का भूगोल चैप्टर संसाधन। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो यह है भाग 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस अनोखे चैप्टर को जिसका नाम है संसाधन। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? तो आंसर इसका एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। संसाधन कहलाती है। संसाधन कहलाती है एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है, जैसे कि कुर्सी, मेज, पेन, कॉपी आदि। ये सब की आवश्यकताएं हम लोग को होती हैं, तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं? इन्हें हम सब कह सकते हैं संसाधन। क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं संसाधन। तो संसाधन होते हैं 3 प्रकार के। तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक है। कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा मानव निर्मित संसाधन है। तीसरा मानव संसाधन है। अभी आवाज में कुछ थोड़ा आवाज आया होगा तो सॉरी। तो प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन, यह है संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में आता है जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मिट्टी आदि। मानव निर्मित संसाधन में जो यानी कि जो मानव द्वारा बनाया गया हो, घर, सड़क, बांध, कारखाने आदि। और मानव संसाधन में मनुष्य, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मनुष्य एक खुद संसाधन है। मनुष्य खुद एक संसाधन है। तो अब चलते अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर ख पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ख है, अच्छे से संसाधन कौन कौन से हैं? अच्छे से संसाधन यानी कि नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वह संसाधन जो कभी ना समाप्त हो, उसे हम वो नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कहते हैं। तो उसमें पूछ रहा है अच्छे संसाधन कौन कौन से हैं? अच्छे संसाधन से बताया आपको नवीकरणीय ऊर्जा से। तो अच्छे संसाधन कौन कौन से हैं? जैसे कि हो गया अच्छे से संसाधन में, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वायु यानी कि एयर, सूर्य का प्रकाश, वायु यानी कि एयर, उसके बाद फिर वायु एयर आदि। कभी ना होने वाले
संसाधन को अच्छे से संसाधन अच्छे से संसाधन कहते 1 मिनट सॉरी कहते हैं। सूर्य का प्रकाश वायु कभी न समाप्त होने वाले संसाधन को अक्षयशील संसाधन कहते हैं। तो इसमें से 2 हुए और कौन से, जैसे कि हो गया मृदा भी नहीं खत्म होती है, मृदा का भी ना समाप्त होने वाला है, मिट्टी का भी समाप्त होगी, और बहुत सारे से हैं जो कभी नहीं समाप्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अक्षयशील संसाधन। अब चलते हैं इसके हम अगले क्वेश्चन नंबर पर। अब चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन नंबर ग पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर ग है, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन हैं। जीवाश्म ईंधन जो होते हैं और नवीकरणीय संसाधन क्यों हैं? तो लिखेंगे उत्तर में जीवाश्म ईंधन भविष्य में समाप्त जरूर होगा, जरूर होगा, इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन है। जीवाश्म ईंधन भविष्य में जरूर होगा, इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो कभी न कभी समाप्त जरूर होते हैं, जैसे कि कोयला, डीजल, पेट्रोल, आदि। आदि ये सब अनवीकरणीय संसाधन हैं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो और जितना सके कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर घ पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर घ है, सतत पोषणी विकास किसे कहते हैं? तो सतत पोषणी विकास कहते हैं, लिखेंगे संसाधन संरक्षण संरक्षण का अर्थ, संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के
प्रयोग को संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी साथ लाभान्वित हो सके, ऐसा विकास सतत पोषणीय सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉरी इधर भी स्थान नहीं है ना, डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि विकास। संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं, बल्कि इस प्रकार से प्रयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास डेवलपमेंट क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत पोषणीय विकास। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर ड पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर ड है कि संसाधन संरक्षण के प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के उपाय लिखिए। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के उपाय लिखने हैं, तो आइए लिखते हैं। करणीय
अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन के अंधाधुंध उपयोग पर अंधाधुंध उपयोग पर संसाधन, सॉरी गलत लिख दिया। तो निश्चित होंगे, समाप्त हो सकते हैं से स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगने की जरूरत है, लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। जो अनवीकरणीय संसाधन हैं वो भविष्य में कभी ना कभी ज़रूर समाप्त होंगे। इसीलिए ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। इसीलिए जो संसाधन है उनके अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। संसाधनों के उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल देखेंगे भाग 2 में देखेंगे। यह था भाग 1। कल देखेंगे भाग 2 में हम इसके एक्सरसाइज को। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।